हरि ओम प्यारे। देखिए दादा भगवान का आगे का भगवान दादा का लिंक ध्यान। दादा भगवान जब जो है लिंक ध्यान जोड़ करके ज्ञान देते थे। पहले जो है उनका जब ज्ञान में डूब गए तो अंतर जो है लिंक ध्यान करते थे वो, और ध्यान करके और जोड़ करके सबको ज्ञान देते थे। जब किसी को पत्र लिखते तो उससे लिंक ध्यान जोड़ करके उसके भीतर चले जाते। इतना उनको ज्ञान हो गया था कि ऐसा लिंक जोड़ लेते कि उनके भीतर चले जाते, अपने भीतर से चले जाते और अपने भीतर जा करके ज़रूरत के मुताबिक पत्र लिखते थे। अब अंदर इतनी गहराई में चले जाना और जो है अंदर के बात देखो, उनको जो है इतने भीतर चले गए और भीतर जा करके और किसी के मन की बात गहराई में देख करके फिर पत्र लिखते थे कि कहाँ किसको कैसी ज़रूरत है। ऐसा पत्र गुरु दादा भगवान लिखते थे और फिर लिख करके मुताबिक पत्र लिख करके कहते कि अभी मेल करके आओ करो। कोई बोलता अगर अभी भेजते, कहते अभी जाओ, चाहे रात हो चाहे कभी भी हो, कहते अभी जा करके इसको मेल करके आओ। तो अब जो है तुरंते कहते जाओ भेज करके आओ, भेजने को भी तुरंते कहते। तो कोई कहता बोलता कहता भगवान पीछे चले जाएंगे, भेज आएंगे, अभी रात है अभी नहीं जाएंगे, कल भेज दे जाएगा सुबह होगा। तो कहते नहीं अभी जाओ, अभी जा करके देखो किसको क्या ज़रूरत है। इस वक्त क्या मालूम कभी कभी जो है डाक रात में निकल जाती, जाओ रात में अर्जेंट। उनको लगता था कि अभी ज़रूरत है, अभी पत्र कोई पढ़ ले, अभी किसी को मिल जाए तो पता नहीं कितनी आफत से बच जाएगा। उनको बड़ा ऐसे अंदर से अनुभव होता था कि अभी इसको ज़रूरत है, मेरा पत्र पढ़ेगा और उसको पढ़ करके अभी इसको ऐसी ज़रूरत है कि अभी हाल में जो है इसको ये मेरा पत्र पढ़ ले और पढ़ करके और जो है इसकी जो है घटना टल जाए, इसका दुख टल जाए, ऐसा लगता था। तो जो है और कोई कहता अभी नहीं सुबह चले जाएंगे, तो दादा कहते नहीं अभी हाल में जाओ, भी जा करके कहते थे जाओ अभी जाओ दादर में जा करके और ये भेज करके आओ। दादर कोई जगह होएगी तो कहें दादर में जा करके अभी भेज करके आओ तुरंत ही, ताकि जो है रात में ही पत्र जो है निकल जाए। तो वही भगवान को ये पता था कि उसको अभी पत्र की ज़रूरत है। तो ये पत्र पूरे वक्त पर जो कहते भक्तों को मिल, और कहते थे तुम्हारा पुत्र मेरा भक्तों को वक्त पर मिल जाए। जब उनको जिसकी आवश्यकता के अनुसार भेजते थे कहते थे मिल जाए, भी कल निकल जाएगा और जो है पूरा वक्त पर जल्दी भेजोगे सवेरे निकल जाएगा, वक्त पर मिल जाएगा। और कभी कभी कोई भक्त जो है लिखता था कि भगवान आपका पत्र मुझे न मिलता वक्त पर तो हम जो है आत्महत्या कर लेते। अब तक आत्महत्या कर चुके होते। तभी दादा जानते थे कि हमारी ज़रूरत है, आवश्यकता है, इसको आवश्यकता पर पहुंच जाए, इसलिए रात में भिजवा देते थे। अभी जा करके कहते थे भेजो, रात ही में। कोई कुछ आनी कानी करे नहीं जाना चाहता था तो दादा तुरंत भेजते, कहते जाओ अभी उठ करके जाओ। नहीं उठ के चल देते हो, कहते तुम बैठो। तो कोई शर्म के मारे ही उठ के जाता कि जब भगवान ही जा रहे हैं तो हम क्यों बैठें। तो और फिर जब पत्र समय पर मिल जाता तो ऐसे भक्त लिखते, दोबारा दादा को लिखते देते कि दादा अगर वक्त पर आपका ना पत्र मिलता तो हम तो आत्महत्या ही कर लेते। तो बताओ दादा की कितनी मेहनत और कितना जो है कितना अंदर के ज्ञान दादा के अंदर भरा था। सबके मन के पढ़ने वाले, सबको जो है मन के पढ़ते थे और सबको जो है मन की पढ़ करके सबके मन मुताबिक जो है दादा भगवान सबको खुश करते थे, सबको जो है निहाल करते थे। और इसी तरह कहते हैं दादा भगवान की पुत्री शरीर की पुत्री थी, आत्मा की कोई पुत्री नहीं होती, तो शरीर की पुत्री। गीता भगवान का
ज्ञान में आगमन हुआ। अब बताओ, अब ज्ञान उनको अंदर अंदर से वो ज्ञान इतना, ऐसे भगवान की कितनी कृपा थी कि हीरा पैदा हुआ था। वो कहते हीरे की कीमत जौहरी ही जानता है, हैं? हीरे का, और कभी हीरे की भी किस्मत होती है जब अच्छे जौहरी के हाथ पड़ जाता है। कितना भी ज्ञानी ध्यानी है, कुछ भी है, लेकिन कोई अच्छा उसको परखू नहीं मिला तो उसकी कौन कदर कर पाएगा। जो सच्चा ज्ञान भी है उसके अंदर भरा भी है और जानता भी है, और लेकिन अगर मान लियो कोई उसकी कदर नहीं जानेगा तो वो तो फिर कंकड़ पत्थर कर बनना रह जाएगा। तो वही बताया है कि हीरे की भी किस्मत होती है जब अच्छे जौहरी के हाथ में पड़ता है। और जो है दादा ने जो है दादा के पास जा घर में पहुंची, जा करके ऐसे कुल में जन्म लिया, ऐसे दादा भगवान ने उनको जाना। तभी तो दादा भगवान कहते थे कि दादा कहते थे ये विचित्र लीला, भगवान बताते थे कि ये विचित्र लीला है। लीला की जो है बावजूद भी उसकी उनकी पुत्री जो है रत्ना गीता जो है, ऐसी रतन गीता जो है, रत्ना नहीं रतन, हीरा मतलब एक रतन हीरा हैं। गीता भगवान जो है उनके ज्ञान की गहराई को जाना। जो घर में सभी लोग रहते थे, परिवार रहता था, पत्नी रहती थी, साथ में रहती थी, लेकिन उनको एक गहराई नहीं कोई जान पाया, उनका गहराई का ज्ञान नहीं ले पाया। क्यों कोई गहराई का ज्ञान ले, गहराई का ज्ञान नहीं लिया और ना अंदर से जान पाया। कोई कहते हैं तुम ऐसे तुम तलाश करो, कोई ऐसा कोई जौहरी तुमको मिलेगा जरूर, ये सोच लेना, आज नहीं कल मिलेगा। अपने हीरो की गठरी सबके सामने मत खोलो, और तुमको जो है कोई ना कोई मिलेगा जरूर। जैसे भगवान को जो है अर्जुन जैसा शिष्य मिला, ऐसे गुरु कहते हैं तुमको भी कोई ना कोई भक्त तुम्हारे ज्ञान की कदर करेगा। शांत होकर के, मौन होकर के बैठो, इसको बर्बाद मत करो अपने समय को। तो जो है और देखिए इतनी लीला, विचित्र लीला, घर जब ज़्यादा भगवान के घर में विचित्र लीला के बाद बावजूद भी उनकी पुत्री ने इस रतन गीता को पहचाना। उन्होंने जान लिया कि गीता कोई साधारण नहीं है, ये जो है उनके ज्ञान की और उनकी ज्ञान की गहराई को भी जान लिया था। तो इसलिए बताते हैं। और एक बात और, कितनी भाई कहते हैं संतान पिता को भगवान ही जानते। भगवान बड़ी बात है कि जो है अपनी संतान अपने पिता को भगवान करके जाने। यहाँ तो बुढ़ा बुढ़िया कहते हैं, क्या कहेंगे, बूढ़ा बोलना नहीं, बात मत करो, बूढ़ा पुरानी बात मत कहो। ये बूढ़ो बैठे बैठे खांसते हैं सब लोग। लेकिन अब बताओ, संतान पिता को भगवान करके जाने तो कितनी बहुत बड़ी बात है, और कितनी बताइए, कहते नहीं है बड़ी बात है। और किसी भक्त ने भी बोला भी है, कहा है कि कटोरे में कटोरा और बेटा बाप से, हम लोग बचपन में कहते थे कटोरे में कटोरा और बेटा बाप से भी गोरा, लेकिन इन्होंने ये कहा है, बचपन में हम लोग ये खेलते थे तब कहते थे कि कटोरे में कटोरा। अब इन्होंने कहा कटोरे में कटोरा है, बेटा बाप से भी ज़्यादा होशियार। यानी गीता भगवान को कहा है कि बेटा बच्चा जो है बाप से भी होशियार निकला। जिस तक दादा भगवान ज्ञान करते थे, और जो है ये सोच रहे, पहले गीता भगवान ने दादा भगवान को भगवान कहा, फिर बाद में अब गीता भगवान का भजन भी सुनो। दादा भगवान गीता भगवान का भजन बोलते हैं, इसमें आता है तो दादा भगवान कहते हैं हर गली में गीता भगवान की चर्चा है। भगवान पहले, यही गुरु कहते हैं, पहले भगवान करके देखा, फिर दादा ने भी भगवान करके, बेटी नहीं भगवानी करके देखा, उनको है ही भगवान ये। तो वही बताया नहीं कि जो बेटा बाप से भी होशियार है, यानी गीता भगवान जो है बाप से भी होशियार निकली हैं। तभी तो लोग कहते पूत के पाँव पालने से दिखने लगते हैं, जो है नहीं, जो संस्कारी होता है। ऐसे तो गुरु कहते थे पुत तो बहुत ही होते, जगह जगह
नाक बहाते घूमते हैं। लेकिन जो ऐसे पुत्र होता है सपुत्र, तो उसके पाँव पालने से दिखने लगते हैं, तो उनके दिखने लगे शुरू से ही। और गीता भगवान शादी के पहले का नाम चंद्रा था, उनको सब लोग चंद्रा करके बुलाते थे। तो लेकिन जो है गीता भगवान तो बाद में पड़ा है। जब गीता को इन्हें गहराई से सोचा, गहराई से जाना, गीता के अंदर जब उतरी कि गीता बहुत एक महान शक्तिशाली ग्रंथ है, गीता जिंदगी का गीत है, जब इन्होंने देखा तो वही तो बताया। और कैसे उनके मन में बीज कैसे पड़ा। चंद्रा था और अपनी भाभी को सत्संग में लेकर के गए थे कि देखिए सत्संग क्या होता है। भाभी को लेकर के गई थी वहाँ, और कहते वहीं से ज्ञान का बीज हृदय में प्रवेश कर गया। एक जो संस्कारी होता है, एक दिन के ज्ञान सुनने से चाहे रोज दौड़ के आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो संस्कारी होता है एक दिन ही ज्ञान उसके लिए बहुत है। एक दिन का ज्ञान उसके लिए बहुत है। एक दिन बीज, एक ही बीज से तो कहते मीलों का जंगल हो जाता है। एक बीज से कितना बड़ा बरगद का पेड़ कितना बड़ा तैयार हो जाता। एक जरा सरसों के दाना की तरह राई का बीज, जैसे राई होती छोटी वाली, उतना बड़ा पीपल का बीज होता, बरगद का बीज उतना ही बड़ा होता है। लेकिन कितना बड़ा विशाल पेड़ बन जाता है, हैं? कितने पक्षी बैठते हैं, कितने लोगों को छाया मिलती है, हजारों साल खड़ा रहता है। अगर कोई काटे कूटे ना तो कोई खराबी ना है तो बताओ। तो इसी तरह जो बताया है कि हजारों जो है ऐसे गीता भगवान को भी सत्संग में, जब जैसे उन्होंने अपनी भाभी को सत्संग में लेकर के गई थी, वहीं से ज्ञान का बीज उनके हृदय में प्रवेश कर गया। अब ज्ञान का बीज पड़ा, प्रवेश कर गया। अब कहते वो कब कोई कब बरसों पड़ा रहता नहीं अंकुरित होता, और उनका तुरंत अंकुरित हो गया। आती हैं तो मेहनत से, उन्होंने बड़ी मेहनत करी। जब बीज पड़ा तो कहते नहीं फसल बहुत मेहनत से तैयार होती है। जब बीज पड़ गया तो उन्होंने बहुत मेहनत करी, गीता भगवान ने बहुत मेहनत करी। मेहनत से चारों तरफ ज्ञान की फसल लहराने लगी। गुरु कहते हैं ज्ञान की मेहनत, ऐसे गुरु ने मेहनत किया है तभी ये बीज पड़ा है, तभी फसल लहराई है। ऐसे नहीं बीज सब चारों तरफ हो गया है, तभी जा कर के ये चीज सब जगह, देश में विदेश में, सारे शहरों में देखो, हर एक शहर में ऐसा कहाँ ज्ञान नहीं हो रहा है। और एक बच्चे लड़के कैसे कैसे पीढ़ियों पर पीढ़ी सब जुड़ती चली जा रही हैं, तभी ये फसल आज लहरा रही है, सब जगह लहराने लगी है। उसी का फल आज हम सब खा रहे हैं। बताओ कहाँ से मिलता ज्ञान? कोई हमारे पीढ़ी पर पीढ़ी कोई सत्संग का नाम ही नहीं जानता था, समझते नहीं था सत्संग क्या होता है, सत्संग क्या चीज़ है, कोई समझते नहीं था। ये तो कहो बहुत बड़ी कृपा है दादा भगवान की, जो है देखिए हमारे लोगों के लिए बीज बो करके गए हैं, बो के गए हैं कि तुम लोग जो है दादा ने जो बीज बोए हैं उसी में से आज फल निकला है और सबको जो है सब तृप्त हो रहे हैं, सब लोग फल खा रहे हैं इसका। तो कितनी सौभाग्य की बात है, इतनी आज हमारे लोगों की कितनी बड़ी किस्मत है। तो इसीलिए बताया गया है कि जो है आज हम सब जो है उसी का फल खा रहे हैं। दादा भगवान कहते थे कि दादा भगवान कहते थे मुझसे ज़्यादा महान माया से जा करके भी माया ने छुआ तक नहीं। अपनी बेटी को कहते थे मुझसे भी ज़्यादा ये महान है, कहते थे ये महान है, माया में जा करके भी माया ने इसे छुआ नहीं। तब शादी जो हुई तो कहते हैं इसको माया ने छुआ नहीं, ये निर्लिप्त रही, कैसे न्यारे रही, छुआ नहीं। इस ज्ञान के बताते हैं, ये ज्ञान से पूरे विश्व को कहते प्रकाशित हो रहा है। गुरु के ज्ञान से आज जो है ये दादा भगवान का ज्ञान जो है इससे पूरा विश्व प्रकाशित हो रहा है।
कितनी बड़ी कृपा की बात है। ये कितना जो है गुरु भगवान जो है, कितना दादा भगवान ने भी अपनी बेटी को जितना समझा, और बेटी ने पहले गुरु को समझा, तभी तो कहा है कि ये संपूर्ण विश्व का प्रकाशित हो रहा है, इसी ज्ञान से सारा ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है, हैं? तो वही तो बताया है। तो अब गुरु भगवान कहते, दादा भगवान ने जैसे ही ज्ञान के लिए जो संकल्प किया, उनका संकल्प था, दादा ने अपना संकल्प किया था कि उनका ये संकल्प किया कि ये ज्ञान स्त्रियों को दूंगा। उनके मन में एक ऐसे उमंग आई कि आदमी तो बड़े अकड़ू होते हैं, ये तो माया में इतने लिप्त हैं, जल्दी इधर को झुकेंगे नहीं, तो ये ज्ञान जो हम स्त्रियों को दूंगा, यही संकल्प उनके मन ही मन में था। और मन की बात तो वह सारी भगवान सबके अंदर बैठा हुआ है, कैसे नहीं जानेगा। दुनिया का संकल्प करते हो वो भी भगवान जानता है, किसी को मारने का संकल्प करते हो भगवान वो भी जान रहा है, हैं? किसी को सुख पहुंचाने को तुम अपने बीच में अपने कहा यह शरीर क्षेत्र इसमें क्या बोते हो, हाँ? अगर तुमने किसी को जब मन ही मन में गाली दिया तो भगवान अंदर बैठा, तो वो जिसको दे रहे हो वो नहीं सुनेगा, जिसको तुम बद्दुआ दे रहे हो वो नहीं सुनेगा, लेकिन भगवान तो सुन रहा है। इसलिए अंदर बैठे भगवान ने संकल्प किया कि हम ये ज्ञान स्त्रियों को ही दूंगा, हैं? उनको बताया कि उनको ताकत दे करके मर्दों का मर्द बनाऊंगा। भगवान का संकल्प था कि उनको मैं ऐसी ताकत दूंगा कि मर्दों का मर्द बनाऊंगा, कि मर्द वो जहाँ ये जो काम ये करेंगे वो मर्द नहीं कर सकता है। उनका यही संकल्प था। तभी जो है उनको यही संकल्प, जो आदमी संकल्प कर लेता है तो क्या पूर्ण नहीं होता? जब सब कुछ पूर्ण होता है, अगर जो है संसार का संकल्प कर लेता कि हम ऐसा करके रहेंगे तो वो मुँह का पूरा होता है। और क्या कोई भगवान का संकल्प करेगा वो नहीं पूरा होगा? वो भी पूरा होगा। तो इसलिए जो है दादा ने संकल्प किया कि यह हम लोगों का उद्धार के लिए, कि हम स्त्रियों को जो है, लोग कहते थे ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन दादा भगवान ने पढ़ाया, गली गली में ज्ञान बंटवाया। कितनी कृपा है बेटा भगवान की। हरि ओम।